हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.1 का 19th क्वेश्चन देखिए। 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसने बोला है फाइंड इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल बिटवीन द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:30। साइंटिस्ट इसने इस प्रकार बोला है कि अपने पास एक क्लॉक है, उसके अंदर जब टाइम 3:30 है, 3:30 का टाइम का मतलब साइंटिस्ट अपने पास जो 3:30 का टाइम है, अगर क्लॉक के अंदर 3:30 का टाइम है तो उस टाइम उसके अंदर जो हावर हैंड एंड मिनट हैंड है उन दोनों के अंदर कितना एंगल बनता है उसको हमें डिग्री एंड रेडियन के अंदर मेजरमेंट करना है उसका। ठीक है, तो देखते हैं। साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास क्लॉक है, ये अपने पास एक क्लॉक दे रखी है। इसने बोला है साइंटिस्ट क्लॉक के अंदर जो टाइम है वो 3:30 है, यानी कि 3:30 का टाइम है। तो मान लेते हैं उस टाइम साइंटिस्ट अपनी जो मिनट हैंड है वो 6 के ऊपर होगी। 3:30 तो तभी होंगे जब मिनट हैंड है वो 6 के ऊपर होगी, और जो हावर हैंड है साइंटिस्ट वो 3 और 4 के बीच में होगी। 3 और 4 के बीच में होगी तभी 3:30 का अपने पास टाइम होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको मान सकते हैं। तो हमें ये एंगल निकालना है कि हावर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना बनेगा उस टाइम जब अपने पास जो टाइम है वो 3:30 होगा। तो साइंटिस्ट इसको करेंगे। देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है इसने। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन टू गिवन। साइंटिस्ट इसने हमें क्या दे रखा है, इसने हमें टाइम दे रखा है, सिर्फ टाइम अपने पास है 3:30। हम लिखेंगे टाइम इन द क्लॉक इज 3:30। अपने पास जो टाइम है साइंटिस्ट वो 3:30 यानी कि 3:30 का टाइम है। फाइंड क्या करना है साइंटिस्ट हमें, टू फाइंड एंगल। हमें एंगल फाइंड करना है थीटा बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में उस टाइम कितना एंगल होगा वो हमें एंगल निकालना है डिग्री एंड रेडियन के अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशंस करेंगे, हम देखते हैं। साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशंस किस प्रकार करेंगे। साइंटिस्ट यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। एक बार के लिए हम साइंटिस्ट ये मान लेते हैं कि ये दोनों सुई जो है अपनी हावर हैंड एंड मिनट हैंड, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब हो सकता है साइंटिस्ट, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के जब ऊपर होगी तभी इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन सकता है। साइंटिस्ट एक बार के लिए मान सकते हैं कि ये जो हावर हैंड थी अपनी, ये हावर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक ही पोजीशन पे कब हो सकती है, जब अपने पास जो टाइम होगा वो 3:15 होगा, यानी कि 3:15 का टाइम होगा। एक बार ऐसे ही हम मान लेते हैं साइंटिस्ट ये दोनों की जो दोनों सुई है ये एक बार 3 के ऊपर थी, तो उस टाइम इन दोनों के बीच में साइंटिस्ट एंगल कितना था, वो 0 डिग्री था, क्योंकि उस टाइम हावर हैंड भी अपनी 3 के ऊपर थी और जो अपनी ये मिनट हैंड है वो भी 3 के ऊपर थी। तो उस टाइम इनके बीच में जो एंगल था साइंटिस्ट वो 0 डिग्री था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से मेजर करेंगे कि जब ये अपनी मिनट हैंड थी वो सबसे पहले यानी कि 3 के ऊपर थी और 15 मिनट के बाद ये 6 के ऊपर पहुंची है, तो इस दौरान इसने कितने डिग्री का एंगल कवर किया है। और हावर हैंड थी ये उस टाइम 3 पे थी और बाद में ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई, तो इस दौरान इसने कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे कवर किया है। एक बार हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। साइंटिस्ट फर्स्ट पोजीशन पे मान लेते हैं कि दोनों की दोनों सुई थी वो 3 के ऊपर थी, हम ऐसा मान के चलेंगे। और या फिर साइंटिस्ट इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है, हम टाइम मान सकते हैं, शुरुआत का जो टाइम हम उसको 12 मान सकते हैं, कि मान लेते हैं कि एक बार के लिए अपनी जो हावर हैंड है वो 12 के ऊपर थी, अपनी हावर हैंड वो 12 के ऊपर थी और अपनी जो मिनट हैंड है वो भी 12 के ऊपर थी। हम एक बार ऐसा मान सकते हैं कि जो अपनी, हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे साइंटिस्ट। इस बार मान लेते हैं कि ये अपनी हावर हैंड है, ये 12 के ऊपर है। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, और अपनी ये मिनट हैंड है वो भी साइंटिस्ट मान लेते हैं कि 12 के ऊपर है।
दोनों एग्जैक्ट टाइम पे, यानी कि तभी 12 बजेंगे जब अपनी हावर हैंड और मिनट हैंड दोनों के दोनों 12 के ऊपर रहेंगी। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो साइंटिस्ट इस टाइम इनके बीच के अंदर कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि अपने पास जो हावर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक ही पोजीशन के ऊपर है, तो उस टाइम इनके बीच के अंदर साइंटिस्ट जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को मान के चलेंगे हम इस टाइम। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे साइंटिस्ट। अब देखेंगे हम कि जब ये मिनट हैंड अपने 6 के ऊपर पहुंच गई तो इसने कितना एंगल कवर कर लिया, और जो हावर हैंड थी अपनी, ये हावर हैंड 12 से चल के 3 और 4 के बीच में पहुंच गई, तो उस टाइम इसने कितना एंगल कवर कर लिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को मान के चलते हैं साइंटिस्ट। अब देखते हैं हम साइंटिस्ट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिनट हैंड है वो 1 घंटे के अंदर कितना एंगल रिवोल्यूशंस करती है, और जो हावर हैंड है वो 1 घंटे के अंदर कितना एंगल रिवोल्यूशंस करती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे मानते हैं कि एंगल कवर्ड, हम लिखेंगे एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 हावर। जो साइंटिस्ट अपनी मिनट, यानी कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे के अंदर कितना एंगल कवर करती है। साइंटिस्ट जो अपनी मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री का एंगल कवर करती है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ये कंप्लीट क्लॉक का रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 हावर इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो मिनट हैंड होती है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। इसी प्रकार हम लिखेंगे एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। मिनट हैंड द्वारा 1 मिनट के अंदर कितना एंगल कवर किया जाता है, वो हम लिखेंगे 360/60, यानी कि 6 डिग्री। ठीक है साइंटिस्ट, अपना जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो साइंटिस्ट अपने यहाँ देखते हैं जो मिनट हैंड है वो 12 से चल के 6 पर पहुँच गई। हम यहाँ से देखते हैं जो मिनट हैंड है वो 12 से चल के 6 पर पहुँच गई, यानी कि 30 मिनट के अंदर इसने कितना एंगल कवर कर लिया इसने, ये देखते हैं हम यहाँ पे। एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर साइंटिस्ट ये कितना एंगल कवर करेगी, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल कवर करती है, तो 30 मिनट्स के अंदर ये करेगी 30 × 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है साइंटिस्ट, ये हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि जब यहाँ पे शुरुआत में जब ये मिनट हैंड 12 पे थी, बाद में 6 पे पहुँच गई, तो कंप्लीट एंगल यानी कि 180 डिग्री का इसने कवर कर लिया। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट हमने मिनट हैंड का खेल खत्म कर दिया। जो मिनट हैंड ने 180 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, यहाँ से हम ये देख रहे हैं जो मिनट हैंड थी, मिनट हैंड और हावर हैंड दोनों को हम यहाँ पे शुरुआत के अंदर 12 से लेके चल रहे हैं साइंटिस्ट। ठीक है, जो मिनट हैंड है वो भी हम मान लेते हैं एक बार 12 से स्टार्ट होती है, और जो हावर हैंड है वो भी 12 से स्टार्ट हुई थी, ऐसा हम मान लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो साइंटिस्ट जब दोनों सुई 12 के ऊपर थी, बाद में मिनट हैंड 12 से लेकर 6 पर पहुंच गई, तो इसने 180 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। अब बात आती है साइंटिस्ट यहाँ पे हावर हैंड की। हावर हैंड देखते हैं साइंटिस्ट कितना एंगल कवर करेगी। साइंटिस्ट इसी कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि जो हावर हैंड थी अपने पास वो शुरू के अंदर 12 पे थी। ठीक है, बाद में वो 12 से लेके 3:30 के ऊपर पहुंच गई, यानी कि जो हावर हैंड थी अपनी छोटे वाली सुई वो सबसे पहले 12 पे थी। हमने मिनट हैंड को भी इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व किया था। अपनी हावर हैंड थी वो शुरू के अंदर 12 पे थी, बाद में वो धीरे धीरे करती 3:30 के ऊपर पहुंच गई, तो इस टाइम इसने कितना एंगल कवर कर लिया। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो हावर हैंड है वो कितना एंगल कवर करती है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे हावर हैंड एंगल कवर्ड बाई हावर हैंड इन 1 हावर। साइंटिस्ट यहाँ पे जो हावर हैंड होती है वो 1 घंटे के अंदर कितना एंगल कवर करती है। यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल कवर नहीं करती साइंटिस्ट। हावर हैंड के केस के अंदर सिचुएशन अलग है,
क्योंकि साइंटिस्ट 1 घंटे के अंदर जो हावर हैंड होती है वो एक ही पॉइंट यहाँ से रिप्लेस करती है। जैसे कि मान लिया पहले हावर हैंड यहाँ पे 12 पे थी, तो 1 घंटे बाद साइंटिस्ट हावर हैंड है वो 1 पे आएगी। तो यानी कि साइंटिस्ट ये पूरे 360 डिग्री के एंगल का केवल और केवल 12वां हिस्सा ही कवर करती है। हावर हैंड होती है वो 360 डिग्री का 12वां हिस्सा ही कवर कर पाती है 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एंगल कवर्ड बाई हावर हैंड है 1 घंटे के अंदर वो है इज इक्वल टू 360 डिग्री का 12वां हिस्सा, यानी कि 360/12। इतना एंगल कवर कर पाती है वो 1 घंटे के अंदर हावर हैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 30 डिग्री। जो अपने पास एंगल कवर्ड बाई हावर हैंड इन 1 हावर, 1 घंटे के अंदर जो हावर हैंड होती है वो 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हावर हैंड 12 से लेके 3:30 पर पहुँच गई, यानी कि 3.5 घंटे हो गए अपने पास। तो 3.5 घंटे के अंदर इसने कितना एंगल कवर कर लिया, यहाँ पे देखते हैं। अब हम साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे एंगल कवर्ड बाई हावर हैंड। हावर हैंड के द्वारा एंगल कवर किया गया इन 3.5 हावर, यानी कि 3.5 हावर हम लिख सकते हैं। 3.5 हावर्स इज इक्वल टू साइंटिस्ट वो अपने पास होगा 3.5 × 30। ठीक है साइंटिस्ट, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 105, 105 डिग्री। ठीक है, जो हावर हैंड है उसने 3.5 घंटे के अंदर 105 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। अब साइंटिस्ट ऊपर देखिए, हमने शुरुआत के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन को सोल्व किया था कि जो दोनों सुई है हावर हैंड एंड मिनट हैंड दोनों की दोनों 12 पे थी। उसके बाद में साइंटिस्ट अपनी जो मिनट हैंड है उसने मान लेते हैं वो 12 से लेके 6 पे पहुंच जाती है किसी टाइम पे, तो उसने 30 मिनट के अंदर तो 180 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, ये हमने फाइंड आउट किया था। उसके बाद साइंटिस्ट ये जो टोटल एंगल था ये अपने 180 का निकाला था। उसके बाद हमने माना कि जो हावर हैंड है साइंटिस्ट, हावर हैंड वो 12 से लेके 3.5 पर पहुंच जाती है, यानी कि 3.5 घंटे का वो सफ़र तय कर लेती है। तो 3.5 घंटे के सफ़र के अंदर साइंटिस्ट ये जो हावर हैंड है ये 105 डिग्री का एंगल कवर करती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एंगल है साइंटिस्ट ये 105 डिग्री का है एंगल। ठीक है, जो हावर हैंड है वो 12 से लेके 3.5 के बीच में, यानी कि 105 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है। तो ये जो साइंटिस्ट टोटल जो एंगल था अपना ये था 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लीनियर रेखा बन रही है ये 180 डिग्री का एंगल था। 180 डिग्री के एंगल में से साइंटिस्ट ये जो हावर हैंड है वो 105 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है। तो पीछे कितना एंगल रह गया साइंटिस्ट, ये जो एंगल पीछे रहेगा ये रह जाएगा ये इस हावर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं साइंटिस्ट, इसको लिखेंगे एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। हावर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में साइंटिस्ट एंगल का कितना होगा, व्हेन टाइम इज 3:30, व्हेन टाइम इज 3:30। टाइम इज 3:30 का मतलब साइंटिस्ट जो मिनट हैंड होगी वो 6 पे होगी और जो हावर हैंड होगी वो 3 और 4 के बीच में होगी। तो उस टाइम साइंटिस्ट जो एंगल अपने पास बनेगा वो बनेगा 130 माइनस 105, सॉरी 180 माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास बनेगा 75 डिग्री, 75 डिग्री का एंगल। ठीक है साइंटिस्ट, अपने पास साइंटिस्ट हावर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल आएगा 75 डिग्री। सारा कॉन्सेप्ट इस डायग्राम को समझने से है साइंटिस्ट। ये देखिए एक बार डायग्राम को दोबारा समझ लीजिए। एक बार हम मान लेते हैं कि अपने पास जो हावर हैंड और मिनट हैंड है दोनों के दोनों 12 के ऊपर है। हावर हैंड एंड मिनट हैंड अपनी दोनों इस 12 के ऊपर है। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि जो हावर हैंड मिनट हैंड है ये 12 से चल के 6 पे पहुँच जाएगी। इस मिनट हैंड को हम एक बार 12 से उठा के 6 पे फिक्स कर देते हैं। तो उस टाइम साइंटिस्ट इस मिनट हैंड जो है इसने 12 से चल के 6 पे पहुंच गई, तो साइंटिस्ट इसने 180 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। जो मिनट हैंड है वो 12 से चल के
यहाँ से चल के 6 पे पहुँच गई तो मिनट हैंड ने 180 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट ये जो अपनी हावर हैंड होती है, हावर हैंड साइंटिस्ट 12 पे थी, हावर हैंड अपनी 12 पे थी और मिनट हैंड 6 पे थी। उस टाइम दोनों के बीच में साइंटिस्ट एंगल था 180 डिग्री का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो गई। उस टाइम दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का था। उसके बाद साइंटिस्ट हमने इस मिनट हैंड को 6 के ऊपर फिक्स कर दिया। मान लेते हैं कि मिनट हैंड 6 के ऊपर एक बार फिक्स हो जाती है किसी टाइम के लिए, और जो हावर हैंड होती है वो हम 3 और 4 के बीच में फिक्स करते हैं उसी टाइम, क्योंकि 3.5 होगा। 3.5 तो साइंटिस्ट तभी होगा ना जब इसकी मिनट हैंड होगी वो 6 पे होगी और जो हावर हैंड है 3 और 4 के बीच में होगी। तो एक बार हम मान लेते हैं कि जो इसकी साइंटिस्ट हावर हैंड है वो 12 से चल के 3 और 4 के बीच में पहुंच जाती है। तो इसकी हावर हैंड साइंटिस्ट 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 3.5 घंटे के अंदर साइंटिस्ट इसने 105 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। 12 से चल के 3.5 पे पहुँच जाती है, यानी कि 3.5 घंटे हो गए। तो 3.5 घंटों के अंदर साइंटिस्ट हावर हैंड ने 105 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। टोटल एंगल साइंटिस्ट ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का था पहले। 180 डिग्री में से हावर हैंड ने साइंटिस्ट 105 डिग्री का एंगल इसने कवर कर लिया 3.5 होते होते। तो पीछे बच गया साइंटिस्ट ये वाला पार्ट, यानी कि 75 डिग्री का एंगल। तो इस प्रकार हम यहाँ पे बोल सकते हैं साइंटिस्ट जब हम अपने पास जो टाइम होगा वो 3.5 का होगा, उस टाइम हावर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 75 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसी को हम एंगल को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो किस प्रकार से देखेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन टाइम इज 3:30, ये 75 डिग्री का होगा। और अब हम देखेंगे एंगल इन रेडियन कितना बनेगा। एंगल इन रेडियन, साइंटिस्ट जब हमें एंगल डिग्री के अंदर दिया हुआ हो और रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम उसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं कितने पे कटेगा ये। इसको साइंटिस्ट हम 15 पे काटते हैं। 15 5 से 75 और इसको 180 को 15 पे काटेंगे तो 12 पे, ये अपने पास ये आ जाएगा 5π/12 रेडियन, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा साइंटिस्ट 19th क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे हम 20th क्वेश्चन भी इसी वीडियो के अंदर देखते हैं आगे।